इज ए यूजलेस, प्रॉपर यूजलेस। अरे बाबा को तो यूजलेस बता रहे हैं, ये यूजलेस मुख्यमंत्री है। जब मैम इनको जानकारी ही नहीं है बाबा के मतलब, तो ये मतलब बाबा के बारे में क्या जाना। जो योगी जी बोलेंगे पुलिस वही करेगी। जो पहले अखिलेश बोलते थे पुलिस वही करती थी। अखिलेश के जमाने में सब चोर घूमते थे। योगी के जमाने में कोई आज ऐसे घूमे तुरंत गोली मार दिया जाता है। कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो विकास दुबे किस जात का था आप बताइए, तो उसका इनकाउंटर कैसे हुआ? अखिलेश यादव क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गुंडा माफिया तो अखिलेश जी के सरकार में ही हुए थे। बहन बेटियां जो नहीं निकल पाती थी 8 बजे के बाद, वो आज बीजेपी की राज में 12 बजे तक आराम से निकलती हैं, आराम से निकलते हैं, आराम से घर आती हैं सेफ्टी से। जो अपने बाप करें वो किसका हो जाएगा? 10,000 कभी अपने नेताजी उनके पिताजी उनसे कभी पटा उनका? गोरखपुर मठ में मुस्लिम महिलाएं ऐसे हिजाब लगाए बैठी रहती हैं, सबको बराबर न्याय मिलता है, और यहाँ बोलते हैं उनके पति देना अखिलेश को। प्रयागराज में आपने योगी जी के आने के बाद क्या कुछ चेंजेस देखे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चेंजेस? बहुत चेंजेस देखा है मैंने, बहुत चेंजेस, बहुत डेवलपमेंट, रोड वगैरह और क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। हाँ बहुत अच्छा। पहले गवर्नमेंट की बात की जाए, पहले की गवर्नमेंट जो कहा जाए माघ का मेला है, गुंडे वगैरह पालते थे, उनके बाद जेब कट जाती थी, रास्ते चलते चलते जेब कट जाती, आप मैंने चलते जेब कट जाती। हाँ चलती थी, यहाँ 2 बार कटा मेरा भी। पुलिस हाँ स्टेशन में कटा 2 बार जेब। मेन होता है शासक। जो योगी जी बोलेंगे पुलिस वही करेगी। जो पहले अखिलेश बोलते थे पुलिस वही करती थी। अखिलेश के जमाने में सब चोर घूमते थे। योगी के जमाने में कोई आज ऐसे घूमे तुरंत गोली मार दिया जाता है। कितने इनकाउंटर हुए हैं बताइए, आप बताइए कितने इनकाउंटर हुए हैं? अतीक अहमद, कई सारे विकास दुबे और भी बहुत सारे, रमेश पाल। जब ये लोग कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो विकास दुबे किस जात का था आप बताइए, तो उसका इनकाउंटर कैसे हुआ? क्यों हुआ? हिंदू मुस्लिम, जब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक और सवाल ये खड़ा होता है कि योगी जी है वो कहीं ना कहीं एक तरफा राजनीति करते हैं, जैसे भी कि अभी आप पहले बोल रहे हैं कि सबका ही कोई भी गुंडे माफिया, गुंडे माफिया है, जो भी है गुंडे माफिया है, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, गुंडे माफिया कोई भी हो, सभी के साथ में बराबर है वो कार्रवाई होती है, एनकाउंटर है वो बराबर होता है। अब देखिए अखिलेश यादव का अभी भी ऐसा कहना है कि इस समय तमाम जो गुंडे माफिया पल रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो माहौल है वो खराब चल रहा है। अखिलेश यादव का ऐसा कहना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश सही हाथों में नहीं है। अभी सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। अभी देख लो आप खड़ी होकर यहाँ पे डिबेट कर रही हैं, कभी कर सकती थी। अखिलेश यादव क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गुंडा माफिया तो अखिलेश जी के सरकार में ही हुए थे। आज थोड़ा कोई माफिया सोशल मीडिया पे चाहे कहीं भी माफिया आके बोल दे कि हम माफिया है, देखो उनके घुटने नाक टेक दिया तो कह देना। बोल रहा अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव यहाँ यही लखनऊ में केवल सिया और सुन्नी में लड़ाई करवाते थे। क्या बात कर? आप किसी भी मुस्लिम को बुला लीजिए, केवल सिया सुन्नी का यहाँ लड़ाई होता है। जब से योगी जी का राज आया है, बोल दो लखनऊ में कभी किसी भी सिया सुन्नी का लड़ाई हुआ है? कभी नहीं हुआ ना। कोई अपराध ही नहीं हो रहा, कोई क्राइम हो रहा, देखो कितना शांति से हो रहा है सब चीज। देख लो अखिलेश यादव के राज में जो लड़कियां बहन बेटियां जो नहीं निकल पाती थी 8 बजे के बाद, वो आज बीजेपी की राज में 12 बजे तक आराम से निकलती हैं, आराम से निकलते हैं, आराम से घर आती हैं सेफ्टी से। अभी सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, यक्ष ऐप। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उस पर आप स्कैन कीजिए, 5 मिनट के अंदर प्रशासन आपके पास पहुंचेगी। हाँ। आपका क्या नाम हो? क्या हो? कहाँ से हो? कहाँ से वैसे आप? नहीं बोलेंगी ना, क्योंकि परिवार वाले सब अखिलेश के बारे वो हैं, तो मैम इसके बात कहाँ यहाँ आके कुछ बोल सकती हैं। मेन बात ये है राशन पानी तो उनको भी मिल रहा होगा सरकार से। ये लेंगे सबसे पहले जाएंगे। राशन कार्ड, हम जहाँ रहते हैं बगल का 3 गांव सब मुस्लिम है, लेकिन सबसे पहले राशन लेने के लिए वही लोग पहुँचते हैं और कहते क्या हैं, अखिलेश को लाना है। लेंगे राशन सबसे पहले, हर एक व्यवस्था में सबसे पहले, उज्ज्वला योजना, हर एक योजना में सबसे पहले, लेकिन देंगे अखिलेश को। क्यों इतने टाइम से आप पूछ रहे हैं कितने किसके सपोर्ट में कौन बोला? आप देख रहे हैं ना, आपको मालूम पड़ गया होगा किसी गवर्नमेंट बनेगी भैया। योगी इतनी देर में किसके सपोर्ट में? यहाँ पे तो मैंने जनता से बात कर ली, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता है वो बदलाव के मूड में। उत्तर प्रदेश की जनता, वो तो बिहार में भी कह रहे थे, मैडम बिहार में भी कह रहे थे ना, कैसे बन गई भाजपा की? आपका नहीं हुआ, किसका होगा पहले आप बताइए। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, जो अपने बाप का नहीं हुआ किसका हो जाएगा? कभी अपने नेताजी उनके पिताजी उनसे कभी पटा उनका? आप बताइए, कभी नहीं ना। वो मजार पे जाएंगे, सब जगह जाएंगे, और वो मस्जिद मंदिर में नहीं जाएंगे। राम मंदिर के बारे में क्या क्या बोला है?
वो कहीं मंदिर में नहीं जाएंगे, केवल मजार पे जाएंगे, सब जगह जाएंगे। और वो 20% वोट बैंक के लिए 80% हिंदुओं को कुछ भी बोल देते हैं। तो योगी जी अगर सबके लिए, वो सबके लिए कर रहे हैं। अखिलेश यादव सबको लेके साथ चलने वाले कह रहे हैं कि 20% वोटर्स के लिए 80% को सबको बोल देते हैं। वो सिर्फ ऐसा करते हैं कि लड़ो भिड़ो अपने में मरो, उनका ये सिस्टम है। अरे तो मजार पे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, हर जगह। किस चैनल से हैं आप मैम? एनिमप से। अच्छा ठीक है, बात जरूरी है मैडम ना, सब जरूरी है, सबका धर्म जरूरी है, एक जैसा देखो सबको। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाओ योगी जी की तरह थोड़ी ना है मंदिर में चले जाएं और योगी जी है वो जितने भी धार्मिक प्रोग्राम हो, हिंदू धार्मिक प्रोग्राम, उसमें जाके भाषणबाजी कर दे। एक ही समुदाय को सबके लिए आते हैं ना, जैसे राशन पड़ा सबके लिए बचा, जो गवर्नमेंट की योजना आती है सबके लिए लेके आते हैं। वो भाई ठीक है, बाबा है तो बाबा कहाँ जाएगा? वो कहाँ पे जाएगा? वो मंदिर में नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा बोलो? वो अगर बाबा है, वो सन्यासी है तो कहाँ पे जाएगा? सन्यासी है तो उनको बैठ जाना चाहिए मुख्यमंत्री पे, मुख्यमंत्री के पद पे। देखा मैम, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, आपने रामायण कभी देखा है? सन्यासी से अच्छा राजा कोई हो ही नहीं सकता। देखो सन्यासी जो होता है वो सबको बराबर लेके चलता है। और नहीं वो बच्चे को देखेगा, बीबी को देखेगा, फैमिली को देखेगा, क्या करेगा वो? योगी के मठ में मैं भी गया हूँ, वहाँ गोरखपुर मठ में। गोरखपुर मठ में मुस्लिम महिलाएं ऐसे हिजाब लगाए बैठी रहती हैं, सबको बराबर न्याय मिलता है। और यहाँ बोलते हैं उनके पति देना है अखिलेश को, उनकी पत्नी जाती है न्याय मांगने योगी बाबा से, देखिए, और कहते हैं देंगे अखिलेश को। तो दे जो जिसको देना है आएंगे योगी ही। और फिर 2029 में देख लीजिए प्रधानमंत्री भी योगी जी ही आएंगे। जब तक जो है बेच नहीं लेगी उस देश को, तब तक कुछ होना नहीं है। क्या बेच दिया चाचा? क्या खरीद ली पहले बताओ? सब बेच दिया, गोल्ड खरीद के दिखाया आज तक भी बेच दिया, रेलवे पोस्ट ऑफिस खरीद के दिखा दो ना, जिंदगी भर के लिए जेल। हवाई एयरपोर्ट की औकात है रेल खरीद लेगा? किनकी औकात है जो भारत का रेल खरीद लेगा? है किसी की औकात? है किसी की औकात तो बता दीजिए, किसकी औकात है जो रेल खरीद लेगा या जो अरे अडानी जब और दूसरे सरकार अडानी को सब कुछ देते हैं तब नहीं, जब मोदी जी अडानी को कोई भी देते हैं ठीक, तो वो अडानी को सब कुछ कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे मारे घूम रहे हैं, हम भी रोजगार नहीं है उनके पास। हम भी पढ़ रहे हैं, जेई की तैयारी हम भी कर रहे हैं। इतने जब खड़े हुए हैं, बोलो कितने लोगों के पास रोजगार? 1% भी छूट नहीं मिलती, फिर भी ले नहीं है। इस गवर्नमेंट में रोजगार नहीं है। कौन रोजगार नहीं है? अच्छा आपके बेटे कितने पढ़े लिखे हैं? हमारा एक बेटा है, अभी उसको क्या कहते हैं MA किया है, MSc, अभी उसको नौकरी नहीं मिली। इधर सुनिए मैम, कितने साल के हैं आपके बेटे? हमारा सब बच्चा है 35 साल का। 35 साल के। हाँ। तो जो योगी जी का शासनकाल तो 2017 में आया, उससे पहले तो नौकरी मिल जानी चाहिए थी अखिलेश यादव की सरकार में। तैयारी कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है। तो अखिलेश यादव ने भी नहीं नौकरी दी। मैम अभी लास्ट दिसंबर तक उसका पुलिस कांस्टेबल का भर्ती निकला है। कितनी भर्तियां निकली हैं इस वक्त आप उस पर देख सकती हैं ना, इतनी भर्तियां निकल रही हैं जब कोई डाल ही नहीं रहा है। और हम जनरल वालों को क्या है 18 से 23 तक कर दिए हैं, 18 से 23 तक। हमारा दुकान कोई नहीं समझता है। इन लोग का तो 5-5 साल छूट मिलता है और हम लोग का क्या, केवल 5 साल में ही करे तो करे, नहीं तो सरकारी वो नहीं मिलता है। मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की बार है, परसों मेरा पेपर है 21 को। तो कौन कह रहा है कि नहीं मिल रहा? लाइब्रेरी में जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बताते हैं वो ही नहीं मिल रहा है। इसकी सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में 2027 में। देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी बात तो जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए। बाबा के पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ज्ञान नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है बाबा, एडमिनिस्ट्रेशन के कोई धर्म का ज्ञान है। अच्छा धर्म का ज्ञान राज नहीं चलता है, धर्म से राज नहीं चलता। राज नहीं चलता है क्योंकि हर प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। हालांकि बाबा ने भी काम किया, जिसको समय मिला काम किया है, मगर जिस तरह से विकास होना तो बाहर विदेश से पढ़ के आए थे, कितना काम किया? नहीं, अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है। जैसे बहन जी की सरकारी लोन व्यवस्था अच्छी थी। यह है कि अब जो बड़ा राज्य है इसमें एक ऐसा जो है अर्थशास्त्री होना चाहिए जो राज्य को बेहतर ऐसे करे। बाबा के पास ज्ञान नहीं है। भाजपा हो पार्टी मोर देन मैटर नहीं करती, पार्टी कोई भी हो, बट जो है एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान होगा, अर्थशास्त्री होगा तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। पर बाबा इज ए यूजलेस, प्रॉपर यूजलेस। अरे बाबा को तो यूजलेस बता रहे हैं, यूजलेस मुख्यमंत्री है। जब मैम इनको जानकारी ही नहीं है बाबा के, मतलब तो ये मतलब बाबा के बारे में क्या जाने? राशन पानी
पानी फ्री मिल रहा है आपको? राशन पानी मिला। रोड हाईवे पे सही से चल रहे हैं आप? बिल्कुल, अगर सरकार का तो काम ही यही बनाना, मगर टैक्स ले रही कोई भी सरकार होगा तो मगर बनाएगी। पर सरकार का मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान तरीके से काम नहीं हो रहा है, ज्ञान ही नहीं उसके पास। हाईवे नहीं बन रहे, हाईवे अगर टैक्स ले रहा तो कोई सरकार होगी बनाएगी। पानी बिजली आ रहा है आपके गाँव? बिल्कुल आएगा। रोड बन गया सही से? हाँ, नहीं बिना वो हिसाब से नहीं बनाएगी। हालांकि जो है ये विधायक का काम है, ये सरकार का काम है, मगर विधायक का काम है, तो राज्य सरकार का हम दोष नहीं देख सकते। बट जो है जो उत्तर प्रदेश का बड़ा राज्य है तो एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और साथ का ज्ञान। बाबा के पास कुछ नहीं है, बाबा के पास कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, धर्म के सिवा कुछ उसको कुछ संविधान के विषय में तो कुछ जानकारी उसको नहीं है। अच्छा, कोई भी जानकारी नहीं है कोई भी जानकारी उसको, तो कोई जानकारी। उत्तर प्रदेश ऐसे ही चला रहे हैं? चला रहे हैं, मगर उनके पास जो 7 लोग रहते हैं वो लोग चला रहे हैं। 5-7 लोगों का नाम पता है आपको? नहीं, 5-7 लोग जैसे आए तो पूर्व सभी पार्टियों में रहते हैं 5-7 लोग जो शासन और प्रशासन में और ये सबके होते हैं, मगर एडवाइजरी के रूप में काम करते हैं। इनके पास कुछ ज्यादा है, क्योंकि इनके पास तो ये सरकार में इस वजह से आए हैं। इनको गुंडे माफियाओं का खात्मा हुआ है, गुंडे माफियाओं का खात्मा? देखिए, गुंडा माफिया का हर सरकार में खात्मा हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं हुआ है। अतीक अहमद किसके पाले हुए थे? देखिए, किसकी सरकार में पले थे अतीक अहमद? देखिए सरकार में तो सपा के पाले हुए थे, सपा ने ज्यादा वोट दिया है, ठीक है। बट अब सरकार दुबे तो खुद ब्राह्मण है। देखिए, जो गलत किसी जात का कोई जो उन्हें अपराधी नहीं होता, जो अपराध कर आप उनको गलत मानते हैं ना? क्यों? अपराध किया तो गलत? विकास दुबे अतीक अहमद को गलत नहीं, बिल्कुल गलत मानते। अपराध जो भी बाबा ने उनको खत्म किया तो अच्छा किया है? बाबा ने खत्म नहीं किया है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म किया है। कोई सरकार हो अगर गलत करेगा तो वो मारा जाएगा ही, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर उसको नहीं किया है, ठीक है। सब बाबा नहीं किया तो सरकार मंत्री की उस पर चलती है ना सरकार, एक पूरे प्रदेश की लीडरशिप होती है सबसे बड़ी। जब लीडर स्ट्रांग रहेगा तभी, चाहे प्रशासन हो, चाहे प्रशासनिक प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो, लीडरशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जब आपका मुख्यमंत्री स्ट्रांग रहेगा तो पुलिस प्रशासन और चाहे जो भी विभाग हो सब कंट्रोल में रहते हैं, सब अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। 2027 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बाबा बनेंगे, और कौन बनेगा? बिल्कुल आएंगे तो बाबा ही मैम, कोई कितना भी चिल्ला ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आएंगे तो बाबा ही मैम। बाबा को उखाड़ के फेंक देंगे और बाबा को मठ में भेज देंगे। मैम पुश्ते लग जाएंगी बाबा घटाने में। और यही छोड़िए, 29 में सुनिए, जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक ठीक है, जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए ना, देश छोड़ना पड़ जाएगा बहुत से लोगों को। मुख्यमंत्री के रूप में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे प्रधानमंत्री बनाने। मैम बिना एक्सेप्ट किए ही दो बार जीत गए। एक्सेप्ट की जनता तभी 2 बार जीते ना, तीसरी बार फिर जीतने जा रहे हैं।